आज तक जंगल राज कहानियों में और किस्सों में सुना करते थे। जो मेरी उम्र के नौजवान जो 93-94 की पैदाइश जो हमने दुनिया को देखी और जाना, हम आज तक जंगल राज सिर्फ सुना करते थे। हम ये नहीं जानते थे कि मेरे अपने गांव रामघाट से बगल में ही और यहाँ पर हमको ये मंजर देखने को मिलेगा। सर क्या लग रहा है? चोरी और सीना चोरी। प्रशासन पहुंचा है, जांच पूरा हुआ है इस मामले का। असम में और गुवाहाटी फौज है, आर्मी है। सोच सकते हैं जिनके घर के 2 सदस्य फौज में भर्ती हो, देश के जवान हो और देश की रक्षा के लिए दिन रात वहाँ तैयार है, उनके घर में जब चोरी होती है, जो अपराधी इस घटना को करते हैं तो उन्हें शर्म भी नहीं आता है कि इस परिवार के लोग जो हम चोरी को अंजाम दे रहे हैं, इस चोरी को तभी कर रहे हैं तो हमारा देश के जवान बॉर्डर पे तैनात है और उस घर के जवान तैनात है जिस घर में हम चोरी करने जा रहे हैं, वो हमारी रक्षा, हमारे देश के तमाम लोगों का रक्षा बॉर्डर पे दिन रात खड़े होकर कर। नरपतगंज में आए दिन क्राइम लगातार बढ़ रहा है और हाल ही का घटना जब मवेशी चोर अपने अंजाम देने के लिए घटना को पहुंचा तो घर के परिवार के लोग जग गए तो उन्हें कुछ दूर तक पीछा किए, लेकिन जो अपराधी थे वो छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने लगातार बंदूक निकाली, फायरिंग की और गोली से हत्या भी हो गई। एक लोगों की हत्या हुई, एक का जान बच गया, 2 लोग पीछे जा रहे थे। क्या मामला था और आप क्या नाम थे और आप कौन है उनके? हम उनके बड़े भाई हैं, चचा बड़े भाई हैं। क्या नाम थे आपके भाई की जिनकी हत्या हुई है? मोहम्मद सोहराब आलम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजीमुद्दीन। क्या मामला था? मामला यह है कि मेरे घर में, मेरे गुहाल में मवेशी में बंधा हुआ था, चोर आया, चोरी करके भैंस लेके चला गया। हम लोग जागे, मेरे परिवार के लोग जागे, भैंस को बथान पे नहीं पाया, गुहाल में नहीं पाया गया, तो हम लोगों ने खोजा। हम लोग ग्रामीणों के सहारा हम लोगों ने भैंस को खोजा। कुछ आदमी अगल बगल मोटरसाइकिल से भी खोजा, कुछ आदमी बाद में खेत खलिहान में भी लाठी उठी लेके अपना निगरानी किया कि भैंस मवेशी लेके जा रहा था? एक मवेशी भैंस मेरा लेके जा रहा। भैंस अच्छा, भैंस मेरा एक मवेशी लेके जा रहा तो था। 2 लोग जो पीछा गए, एक आपका भाई और एक कौन थे? और वो एक रिश्तेदार यही करीबी है। तो दोनों मोटरसाइकिल से गए? दोनों मोटरसाइकिल से रानीगंज रोड तरफ गए। हम लोग रानीगंज रोड से पश्चिम थे, बाद की तरफ, चूँकि भैंस का बना टाप उसी खुर जो है उसी सीमा तरफ जा रहा था, धान का शीत जो जड़ा हुआ था, तो उसी शीत लहरी में हम लोग लोकेशन देख के जा रहे थे कि भैंस इसी होके गया है। तो इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब वहाँ मेरा भाई जहाँ सिटी टेम्पू लग क्या कहता है उसको, पिकअप लगा हुआ था, वहाँ गया तो उनकी हत्या, गोली मार के हत्या कर दी गई। जो उनके साथ में थे वो कहता है कि हम भाग गया, बाइक चला के? नहीं, पैदल भाग गया वो। बाइक वहीं छोड़ दिया? बाइक वहीं छोड़ दिया। तो वो बाइक मिला कि बाइक वापस घर आया? बाइक वहीं पे था। हाँ। अच्छा, इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ? उसके बाद हम लोग जब मालूम हुआ कि ऐसी घटना हो गई तो हम लोग रेफरेंस कॉल फॉर्म ले गए, वहाँ उन्हें मृत्यु घोषित किया। उसके बाद हम लोगों ने CC कराए। थाना में आवेदन दिया आप लोग लिखित? हाँ, दे चुके रात में। क्या बताए थाना अध्यक्ष संजय जी? बोला कि पूरा आश्वासन देते हैं कि कातिल को बहुत जल्द ही निकाल लेंगे, बहुत जल्द निकाल लेंगे। क्या लग रहा है इस तरह का जो क्राइम हो रहा है, लगातार घटनाएं घट रही है नरपतगंज में, इसको लेकर किसे जिम्मेदार मान रहे हैं आप लोग? ये तो पुलिस जिम्मेदार है, तो निर्दोष लोगों को उठाता है, अब बदमाश लोगों से आराम से काम करता है। जो शरीफ आदमी है उसके घर पर छापामारी होता है, उनके घर पर पुलिस आता है, ऐसा करो वैसा करो, डंडा देखते हो, ये साड़ देंगे, वो साड़ देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुर्की कर लेंगे, और मिलता वहाँ कुछ नहीं है। क्या लग रहा है आप लोग को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी दरोगा जी जो हमको जो आश्वासन दिए हैं, DSP साहब जो आश्वासन दिए हैं, उसके अनुसार के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। आगे हम लोग को नहीं मिला इंसाफ तो फिर हम लोग आगे के लिए अपना कुछ सोचेंगे। क्या सोचेंगे इसके बाद? क्या सोचेंगे? लिए हम लोग धरना देंगे, पुलिस के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, यही होगा। मेरा 2 भाई सरहद पे जमान सरहद के देश के लिए लड़ता है अपना भारत। क्या नाम है भाई का जो सरहद? मोहम्मद परवेज आलम। अच्छा, और एक का? फारूक आलम। वो आपके भाई हैं? चचेरा भाई हैं। कहाँ रहते हैं वो लोग अभी? लोग कहाँ रहते हैं? गुवाहाटी। एक आसाम में है, एक गुवाहाटी में है। एक असम में और गुवाहाटी में। फौज है, आर्मी है। सोच सकते हैं जिनके घर के 2 सदस्य फौज में भर्ती हो, देश के जवान हो और देश की रक्षा के लिए दिन रात वहाँ तैयार है, उनके घर में जब चोरी होती है, जो अपराधी इस घटना को करते हैं तो उन्हें शर्म भी नहीं आता है कि इस परिवार के लोग जो हम चोरी को अंजाम दे रहे हैं, इस चोरी को तभी कर रहे हैं जब हमारा देश के जवान बॉर्डर पे तैनात है और उस घर के जवान तैनात है
जिस घर में हम चोरी करने जा रहे हैं वो हमारी रक्षा, हमारे देश के तमाम लोगों का रक्षा बॉर्डर पे दिन रात खड़े होकर कर रहे हैं। उसके घर में चोरी करते हुए उस चोर को जरा सा भी शर्म नहीं हुआ। लेकिन मामला इतना तूर पकड़ा कि चोर जब यहाँ से फरार हुए, अपराधी चोरी करके भैंस को लेके जा रहे थे, तो दो लोग पीछे पीछे बाइक से गए। एक की हत्या हो जाती है जो इनके भाई थे, और एक वहाँ से वापस किसी तरह से जान बचाकर भाग जाते हैं। इसके बाद बुधवार के दिन पूरे इस मामले को दर्जनों गांव के लोग जान जाते हैं, और उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम पहुंचती है। मामले की छानबीन ऑन स्पॉट घटना पे जाके हुई थी। हाँ, हुई थी। घटना पे जाके इस मामले की छानबीन हुई, और उसके बाद नरपतगंज क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि सब है, लोकल से लेके बड़े स्तर तक, वो सब भी परिजनों से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। हाँ, बिल्कुल पहुंचे थे। उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जिन्होंने मेरे साथ ऐसा घटना किया है उसको चोर क्या कहा जाए, हत्यारा क्या जाए, देशद्रोही कहा जाए, उसको उसे बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा ही वक्तव्य है। चलिए, धन्यवाद। ये लोग ज़्यादा बताना भी नहीं चाह रहे हैं, और जिसके घर में जिनका भाई की हत्या हो जाए वो लोग फ़िलहाल क्या ही ज़्यादा खुल के बात करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग सब हैं जो जनप्रतिनिधि सब हैं, वो सब भी इस क्षेत्र में लगातार कैंपेन के दौरान वो पहुंच रहे हैं इस मामले पे। जेडी जी हैं, क्या हाल है आपका, और इस क्षेत्र में पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, क्षेत्र पहुंचने की जहां तक बात है, आप कहना चाहते हैं, मायूसी का आलम है। जवान देश की सेना तैनात हैं, दो भाई जिसके देश की सीमा की हिफाजत के लिए खड़े हों, और वो दुश्मनों को ललकार रहे होंगे कि मेरी धरती भारत पर बुरी नज़र डालने वालों के खिलाफ। जिस परिवार के दो भाई, सोहराब भाई, स्वर्गीय सोहराब भाई जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके दो भाई सीमा सुरक्षा में तैनात हैं, और ये परिवार मायूस है। सर, 6 बेटी, 2 बेटे, अभी तक किसी की शादी विवाह नहीं हुई। आप और हम, फारबिसगंज हो, नरपतगंज हो या क्षेत्र हो, आज तक जंगल राज कहानियों में और किस्सों में सुना करते थे। जो मेरी उम्र के नौजवान जो 93-94 की पैदाइश, जो हमने दुनिया को देखी और जाना, हम आज तक जंगल राज सिर्फ सुना करते थे। हम ये नहीं जानते थे कि मेरे अपने गांव रामघाट से बगल में ही और यहाँ पर हमको ये मंजर देखने को मिलेगा। सर, क्या लग चोरी रहा है? और सीना, सर चोरी और सीना चोरी। प्रशासन पहुंचा है, जांच पूरा हुआ है इस मामले का, क्या लग रहा है? दोषियों को सजा मिलेगा जल्द से जल्द, आपको क्या लग रहा है? किससे पूछे? एसपी महोदय से, एसपी से, थाना अध्यक्ष महोदय से, या जिसकी जिम्मेदारी इन क्षेत्रों की है? सर, न्याय व्यवस्था, कानून, सम्मान संविधान के साथ, परंतु अगर एक अटल सत्य वो है तो एक अटल सत्य ये भी है, एफआईआर के नाम पर पैसा, नाम हटाने के नाम पर पैसा, लूट के नाम पर पैसा। सर, भेंट न चढ़े। वो दो सपूत जो देश की सेवा कर रहे हैं, उनका भाई सोहराब जो आज इस दुनिया में नहीं है, ये इन पशुधन माफिया और ये पशु तस्कर जो आज जिनका मनोबल, पशुओं का चोरी अररिया में क्यों हो रहा है लगातार? सर, आपको सच बताएं, आज व्यापार बहुत मायने रखता है देश की उन्नति के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, अररिया की उन्नति के लिए, सबके लिए। लेकिन एक मांस फैक्ट्री की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। सर, एक दुधारू भैंस जिसका मेडिकल जब तक नहीं बनता है, जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए, तब तक आप उसको मांस के व्यापार के लिए नहीं वो कर सकते। एक तो वो जांच नहीं की जाती, और दूसरी सबसे बड़ी बात है सर, ये ट्रांसपोर्ट पर जो पशुओं को लेकर यहाँ तक पहुँचाया जाता है, लाया जाता है गांव से और सब कुछ, सर क्या ये सबकी, सर सच कह रहे हैं, क्या ये सबकी नज़र में नहीं है? सबके नज़र में। सर, पशु को ऐसे तो आप ला नहीं सकते, आप उसको लाइएगा किसी न किसी छोटा हाथी जिसको कहते हैं उस पिकअप में या किसी चीज़ों में। सर, ये मुख्य दर्शक लोग क्यों बने हैं? आज सोहराब जी नहीं है,
क्या और इंतजार करेंगे लोग? सर, हम व्यक्तिगत मांग करेंगे, इस क्षेत्र के होने के नाते अविलंब कार्रवाई हो। और हम अल्टीमेटम देते हैं, 2 दिन का समय अगर दिया गया है तो 2 से 3 रोज के अंदर अगर किसी भी तरह की हमको संतुष्टि योग्य और हमें लगे कि नहीं वाकई में काम कर कर ये लोगों ने लीपापोती ना हो, तब ही ठीक, वरना हम परिवार और सभी लोग सर सौराब जी को तो ला नहीं सकते, बिल्कुल उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं खुदा से, भगवान से। प्रशासन से ये गुहार होगी और प्रशासन से ये हाथ जोड़कर मार्मिक अपील है कि एक देश के सेना का परिवार आपकी उम्मीद और आपका विश्वास पर इंतजार कर रहा है। बस यही प्रार्थना है कि जो अल्टीमेटम जो समय अनुसार आप दिए हैं, ये पशु के तस्करों पर और ये बेरहम हत्या करने वालों पर कार्रवाई हो तत्काल और अविलंब गिरफ्तार कर कर इस पीजी ट्रायल या जिस तरह से ये लोग अपनी अविलंब उन दोषियों पर फांसी की सजा सुनाकर कार्रवाई करें। बस इससे ज़्यादा कोई मांग नहीं है। चलिए, ये थे जेडी यादव जो नरपतगंज के लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और ये नरपतगंज से निर्दलीय इस बार कैंडिडेट भी हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले में कल क्या होता है, अब आगे की अपडेट और यहाँ की पुलिस टीम क्या करती है और क्या मामले की जांच तक पहुँचती है, ये भी हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अररिया से दिलखुश झा।